और इनको बढ़िया श्रीमन नारायण कंबल अम्बल दे देना मैया को, भोजन प्रसादी कराओ मैया को ले जाके अच्छे से। श्रीमन नारायण गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 गुरुदेव, मैं आपकी जो बातें हैं जो आप यूट्यूब के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा बोलते हैं, मैं अक्सर उन्हें सुनता रहता हूँ जी। तो मैं कश्मीर से आया हूँ। मैं आपको मैं चाहता हूँ जितने भी सनातनी भाई हैं यहाँ मुझे गौर से सुने। मैं कश्मीरी पंडित हूँ जी। और 90 में हम विस्थापित हुए हैं, तो मैं अपने ही देश में विस्थापितों की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। माँ के गर्भ से निकलने के बाद जब मैंने विस्थापित की पीड़ा को झेला है, तब से आज तक इस पीड़ा को हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं। तो जब आपको वहाँ से खदेड़ा गया, मैं हमेशा कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करता हूँ जी गुरु जी, हमेशा। तो ये बताओ, जब आपको खदेड़ा गया कश्मीर से तो आप कितने साल के थे? मैं करीबन 1-1.5 साल का था। तो आपके पिताजी हैं अभी? मैं जी नहीं, ना मेरे माता है ना पिता है। कहाँ गए वो स्वर्गवासी हो गए हैं दोनों। जी। तो आपके पिताजी ने आपको बताया होगा कि जब खदेड़े गए, जब वहाँ से हटाए गए तो क्या हुआ, क्या हुआ था? माफ़ कीजिएगा, मैं 4-5 साल का था। मुझे थोड़ा बहुत दृश्य तो पता है, हालात ऐसे बन गए थे जो आपने देखा ही है। बिल्कुल हालात ऐसे बन गए थे कि हम, क्योंकि जो हिंदू है वहाँ बहुत ही कम माइनॉरिटी में रह रहे थे, तब ऐसे हालात बन गए थे, हमारा रहना वहाँ हमारे लिए मुश्किल था, मतलब ज़िंदा रहना मुश्किल था जी। तो अब जैसे तैसे करके जम्मू के विस्थापित कैंपों में आज भी लोग जो है बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और मैं ये मेरी पर्सनल प्रार्थना है आपसे गुरुदेव कि आप अपने मंच से हमारी बातें तो उठाते हैं, लेकिन इन बातों को अपने इन भक्तों को भी बोलिए, ताकि क्योंकि हिंदू में मैं देखता हूँ सनातन में एकता की बहुत कमी है। अगर कश्मीर के हिंदू को कुछ हो रहा है तो केरला के हिंदू को कोई असर नहीं हो रहा है। अगर बंगाल के हिंदू पे कोई असर पड़ रहा है तो मुंबई के हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है। ये जो हमारे सनातन धर्म में है, ये एकता की जो ये बहुत कमी है। हिंदू जातियों के नाम पे बटा है और अब तो भाषा के नाम पे भी बट रहा। अभी कुछ दिन पहले विवाद चला था कि इसको मराठी आती है कि नहीं, इसको हिंदी आती है कि नहीं। मतलब अभी तो जातियों के नाम पे बंटवारा था, अब हिंदू आपस में भाषा के नाम के बंटवारे से लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, ऐसे यदि ऐसे ही लड़ते रहे हिंदुओं तो हर जगह से खदेड़े जाओगे। इसलिए जहाँ हो संगठित रहो, और किसी भी हिंदू पर कोई आँच आए तो पूरे भारत के सभी हिंदू इकट्ठे होकर आवाज़ लगाओ, ताकि आप हिंदुओं की रक्षा कर सको। कल आप पर कोई संकट आएगा तो सब आपके लिए बोलेंगे, इन पर संकट आया तो सब इनके लिए। अब देखो ना, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, इस बात को लगभग 30 साल हो गए, 30 साल से ज़्यादा, 35-36 साल हो गए जी, 30 साल से ज़्यादा हो गए। आज तक खदेड़े गए हिंदुओं को बसाया नहीं गया। आज तक ना उनका घर मिला, ना उनका खेत मिला, ना उनकी ज़मीन मिली, ना बलात्कार करने वाले बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को ना फांसी मिली, ना दंड मिला। कानून कहाँ था, संविधान कहाँ था, राम जाने। लोग कहते हैं कि देश कानून से चलता है, लोग कहते हैं देश संविधान से चलता है। तो पूछो इन बोलने वालों से कि संविधान से चलता है तो जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तब संविधान को नींद आ रही थी क्या? सो रहा था? तब कहाँ था संविधान? आज तक वो संविधान उनको उनकी जमीन न लौटा पाया। अब ऐसे संविधान से जब कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाई तो इस देश के हिंदुओं की रक्षा इस संविधान से क्या होगी? इसलिए उन लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा था, जरूर दंड मिलना चाहिए, तब हम माने कि संविधान में दम है। वरना तो ये तो कोई मतलब का ही नहीं है कानून। फिर कल आज कश्मीर से खदेड़े गए, कल आपके गांव क्षेत्र से खदेड़े जाओगे, क्या कर लेगा कानून, क्या कर लेगा लोग, क्या कर लेगी सेना? सेना भी तो थी उस समय, पुलिस भी तो थी। क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, और क्या कर लिया हिंदूवादी संगठनों ने? जहां करने की बात आती है वहां कोई कुछ नहीं करता। आज 30 साल बाद भी इन्हें न्याय नहीं मिला, इनका घर इनको वापस नहीं मिला। आपका घर आपको मिला? जी नहीं, वहाँ तो घर है ही नहीं। घर तो रहा ही नहीं। तो मतलब आपके पिताजी का पुराना वो कश्मीर पे घर तो रहा होगा? जी, वो तो घर तो तभी का ढह दिया गया है। हाँ, मतलब तब का चला, मतलब था ना आपके पास? हाँ बिल्कुल था, और बहुत बड़ा घर था। आज 2 कमरों के घर में रह रहे हैं। बड़ा घर था, जमीन भी रही होगी? जमीन कम से कम 150 कनाल के ऊपर थी।
अब वो सब देखो चली गई। अब जरा सोचिए कि आपका घर आपसे कोई छीन ले, आपकी ज़मीन आपसे कोई छीन ले और आपको भगा दे, कैसा लगेगा? ऐसे ही वहाँ से खदेड़े गए हिंदुओं के साथ हुआ है, इस देश में हुआ है, लेकिन कोई नहीं बोलता ना। आज क्या मजबूरी है सरकारों की, क्या मजबूरी है कानून की, जो आज भी कश्मीर के खदेड़े गए हिंदुओं को बसा नहीं पा रही है। आतंकवाद कितना गांठ जमा के बैठा है वहाँ। बहुत दुखद बात है कि इस आज़ाद भारत में जी गुरुदेव, इस प्रकार का भेदभाव है। गुरुदेव मेरा एक और प्रश्न है जो धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमें शैव दर्शन को बहुत ही महत्वता दी जाती है, और शैव दर्शन को जिसमें हम परम शिव को ही परम तत्व मानते सही हैं। है, सही है। तो इसमें हम वैष्णव की दृष्टि में जो कश्मीर है ना, कश्मीर एक जमाने में सनातनियों की काशी हुआ करती थी। ये जो काशी है, जैसे विद्वान लोग काशी में रहते हैं, ऐसे काशी एक वहाँ पे वो काशी हुआ करती थी कश्मीर। कश्यप ऋषि ने बसाई थी कश्मीर। सनातन की शुरुआत कश्मीर से हुई थी, पता है आपको? कश्यप की संतान के बारे में उल्लेख मिलता है, वो कश्यप जी की बसाई, कश्यप जी की तपस्थली रही है कश्मीर, ऋषियों की नगरी रही है कश्मीर। मंदिर रहे बड़े बड़े वहाँ पर, सब तोड़ दिए गए, हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए। और ऐसे ही पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे ही बांग्लादेश से खदेड़े गए, अपने ही देश में खदेड़े गए, अपने देश के टुकड़े टुकड़े कर लिए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी गुरुदेव, बस मैं इतना जानना चाहता था कि वैष्णव दृष्टि में हम इसका जो है समन्वय कैसे करें? तो कोई हरि हरि और न भेद। हाँ, शंकर जी और नारायण में कोई भेद थोड़ी है, हरि और हर में कोई भेद थोड़ी है। क्या शंकर जी भगवान विष्णु के अंश है या दोनों एक ही हैं? ऐसा है कि भगवान मूल तत्व हैं, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण की एक शक्ति का नाम है ब्रह्मा, एक शक्ति का नाम है विष्णु, एक शक्ति का नाम है शिव। हरि हरि और न भेदा। जैसे बिजली एक होती है, पर बिजली की व्यवस्था के लिए उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, जी है ना। 3 फेस की मोटर आती है, 3 फेस का सब होता है। तो बिजली तो एक है, पर फेस 3 बताए ताकि उसका पावर बढ़ जाए और उसकी कार्यशैली बढ़ जाए। उसी तरह एक शक्ति को 3 भागों में डिवाइड किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि उत्पन्न करेंगे। विष्णु जी क्या करेंगे? पालन करेंगे। शिव जी क्या करेंगे? संहार करेंगे। इन तीनों को उत्पत्ति, पालन, संहार को जोड़ा गया तो बना गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। गॉड GOD। जी फॉर जनरेटर, जनरेटर मतलब ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, D फॉर डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शिव। इन तीनों शक्तियों को दुनिया ने गॉड कहा। जिसे दुनिया गॉड कहती है उसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्ति कहते हैं। और वह 3 शक्ति की मूल एक शक्ति भगवान श्रीमन नारायण है। तो वह एक नारायण कहो, एक शिव कहो, बात एक ही है। जी गुरुदेव, आपके चरणों में इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। को बड़ छोट कहे तपराध हो।